क्लास 10th साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये पार्ट सेकेंड है। केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। कल हम लोगों ने देखा था एक्टिविटी 1.1 को, उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर रहे थे। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपका जो डिस्क्रिप्शन है आप देख रहे हो कि कितना लंबा सा है। इसको हम लोग एक शॉर्ट ऑफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप कह सकते हो एक वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और आपको ये रिएक्ट करके क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। एक चीज़ याद रखना, ध्यान रखना आप लोग, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट में अगर मान लो एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, तो दोनों को बीच में हम लोग ऐड का साइन देते हैं। और आपका जो राइट हैंड साइड है, जो भी दो एलिमेंट रिएक्ट करता है या रिएक्शन करता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है, नया प्रोडक्ट को हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और आप कह सकते हो रिएक्टेंट और मैग्नीशियम को हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं बाय एरो साइन। याद रखना ये सब चीज़। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। अभी मैंने बताया आपको कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म्ड होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं और उसको हम लोग राइट हैंड साइड में रखते हैं। अ वर्ड इक्वेशन shows change of reactant to product through an arrow placed between them. The reactant are written on the left hand side with a plus sign between them. Similarly, product are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead point toward the product and show the direction of the reaction. ये सब अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका 1.11 राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल formula instead of word. A chemical equation represent a chemical reaction. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। देखो फ्रेंड, मैग्नीशियम ये तो वर्ड हो गया आपका, ऑक्सीजन भी वर्ड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी वर्ड हो गया आपका। मैग्नीशियम का फॉर्मूला अगर याद हो तो Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया, MgO बन गया। तो ये आपका जो केमिकल इक्वेशन है सबसे शॉर्टेड फॉर्म में आ गया। हमने देखा कि 1.1 एक्टिविटीज़ को सबसे पहले हम लोग एक सेंटेंस के रूप में लिख रहे थे, उसके बाद हम लोग वर्ड इक्वेशन बनाए, उसके बाद इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन में बनाए। आप तीनों का अगर कंपेयर करोगे तो आपको सबसे इजी वे लगेगा केमिकल इक्वेशन। Count the compare the number of atom of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atom of each element same on both the side? If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both sides of the equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for a burning of magnesium in air. देखो फ्रेंड, अगर हम इसका ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। अभी हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जब करेंगे तो थोड़ा डिटेल्स में समझाएंगे आपको। यहाँ देखो, यहाँ मैग्नीशियम है, 1 एलिमेंट है, ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। आप कह सकते हो कि आपका जो LHS है, LHS और RHS इक्वल नहीं है। ये जो अनबैलेंस इक्वेशन है इसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, ऐसा केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड हो। अनबैलेंस का मतलब क्या है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट टॉपिक है 1.2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो दोस्तों, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही डिस्कस करेंगे आपके सामने, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तो अच्छे से हम डिटेल से हर एक क्वेश्चन को केमिकल इक्वेशन जो भी होगा उसमें जो भी रिएक्शन होगा उसको हम लोग बैलेंस भी करेंगे अच्छे से और आपको
अच्छे से समझाएंगे। अभी अभी सिर्फ और सिर्फ है ना, जो भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको ही डिस्कस करेंगे हम लोग। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, recall the law of conservation of mass that you study in class 9th. Mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मास याद नहीं है तो रिकॉल कर लेते हम लोग। एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, सबको मालूम है। अब हम लोग एटॉमिक मास देखते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, H2O2 H2O का फॉर्मेशन होता है। हम इसको बैलेंस करके यहाँ पर भी 2 लगा दिए, यहाँ पर भी 2 लगा दिए, बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन हो गया आपका वाटर का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। अब हम लोग जानते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया आपका। वैसे ही ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास 16 है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका कितना होगा 32, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है ऑक्सीजन का, तो आपका 32 आ गया। अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें तो हाइड्रोजन 1 होता है एटॉमिक मास, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 आ गया, प्लस आपका ऑक्सीजन है 16, 16 प्लस 2 18 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका 32 प्लस 4 36 36। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हम कह सकते हैं ये आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास है। कंजर्वेशन मास क्या कहता है आपका, कि जो भी आपका कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसमें ना तो कोई नया मास क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। In other words, the number of atoms of each element remain the same before and after the chemical reaction. Hence, we need to be balanced skeletal chemical equation is the chemical equation 1.2 balance. Let us learn about balancing a chemical equation step by step. एक्टिविटी 1.2 में हम लोगों ने देखा था मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ये बैलेंस नहीं था, इसको हम लोग स्केलेटर केमिकल इक्वेशन कहते थे। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ही देख लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 एलिमेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एलिमेंट है। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे अनबैलेंस्ड है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस साइड को ऑक्सीजन को इसके इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 मैग्नीशियम भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर क्या हो गया, मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। इसी वजह से हम लोग फिर ये जो 2 मैग्नीशियम हो रहा है राइट हैंड साइड में, आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखो अब क्या हो गया, आपका मैग्नीशियम भी 2 एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। याद रखना, एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। बैलेंस हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फुलफिल करने के लिए करते हैं।